जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे भगवान शिव, हे प्रकृति के राजा, हे पालनहार, यदि आपके भक्त से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं। भगवान शिव के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक समय, हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा माँ, पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की महाशक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कार्यों का त्याग करें। अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। विशेष फलों को देने वाला, विशेष बल प्रदान करने वाला, कुंडली को सुरक्षित रखने वाला मात्र सावन सोमवार का व्रत विशेष है। यहाँ तक कि सोमवार का व्रत रखकर, सावन सोमवार का व्रत करके मात्र कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में हम कर्ज से बच जाते हैं। यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। यही वो समय है जिस समय भगवान शिव को जल अभिषेक करने से, पंचामृत अभिषेक करने से राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, गरीबी का दोष और पितृ दोष, काल का दोष मात्र सावन सोमवार का व्रत रखकर दूर हो जाता है और विशेष फल प्राप्त होता है। शिव प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। दोस्तों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियाँ रहती हैं, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो जाए, चाहे मौत ही क्यों न आ जाए, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी ये 4 चीज़ें किसी को भी ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव भोले भंडारी कालों के भी काल आपके घर का त्याग हमेशा के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से वो उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है, घर में क्लेश बढ़ जाते हैं। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा न करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को उधार न दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को भी उधार या दान के तौर पर भी न दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता है जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है, थोड़ा बहुत पैसा लेने के लिए आता है, तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी
अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी भी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय दान देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाता है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाज़ार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी व्यक्ति यानी कि अन्य व्यक्ति को अपनी घड़ी दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वो चीज़ें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है, लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र न तो खरीद कर लाने चाहिए और न ही किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज़ होती है काले और सफ़ेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफ़ेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आते हैं, तो इसी वजह से उसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं दें। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज़्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती है। तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। नए नए साधन भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग
संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। यहाँ तक कि आने वाले समय में आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो सिंह राशि वालों की किस्मत खुलने वाली है 2024 से लेकर 2030 तक। नंबर 3, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आने वाला 2024 से 2030 तक इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। इनमें से जो लोग नौकरी करते हैं उनकी तरक्की होने के खूब योग बन रहे हैं। इसके अलावा नए व्यापार के लिए भी यह समय काफ़ी शुभ रहेगा। इस दौरान आपको उपहार या किसी खास और महंगी चीज़ को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। यह माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को न दें। आप चाहें तो सावन में बाज़ार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। तो किसी भी सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं और यही चीज़ें माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं, यानी कि आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र और तीसरी चीज़ अपने पैरों में पहनने वाली पायल और चौथी चीज़ पैरों की बिछिया और चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, ये 5 चीज़ें किसी भी सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी ऐसे ही, चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में रोज़ इस्तेमाल में आने वाले नमक को दान करता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर सदा बरसती है। सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो सावन में नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल का भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।